और मैं हाँ आज जा कहाँ गया? गाँव जा रहे हैं सर। छठ पूजा बनाने। पता ना। बेटा म्यूट कीजिए सभी अपने आप को। मेरा यस म्यूट ही म्यूट है। योरसेल्फ। ओके लेट्स स्टार्ट नाउ। बेटा हमने इलेवन पॉइंट 11.2 के आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए थे। एक बार थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा रही हूँ, फिर हम उसके बाद देन स्टार्ट करेंगे। मेनली बेटा हमने इसमें इक्वेशन ऑफ अ लाइन पढ़ी थी। इक्वेशन ऑफ अ लाइन, अगर आपको एक पासिंग पॉइंट गिवन है, कॉरस्पॉन्डिंग मैंने वेक्टर क्या लिया था, ए पासिंग पॉइंट कॉमा y1 z1 से डिनोट करती हूँ। अगर एक पासिंग पॉइंट गिवन हो और एक पैरेलल वेक्टर गिवन हो, then the vector equation is r is equal to a plus lambda b. ठीक है, then the vector equation is r is equal to a plus lambda b, where a is a passing point and b is a parallel vector. कार्टेशियन में कन्वर्ट करेंगे तो r के कॉरस्पॉन्डिंग xi plus yj plus zk, वेक्टर a एक पासिंग पॉइंट होगा तो मैं a से डिनोट करूंगी, और दो होंगे तो a और b से। आपको बताया था मैंने, कैपिटल A के लिए एक पासिंग पॉइंट होगा तो x1 y1 z1, दो होंगे तो a और b, x1 y1 z1, x2 y2 z2। ये फर्स्ट केस है जब एक पासिंग पॉइंट और पैरेलल वेक्टर गिवन होगा। पासिंग पॉइंट x1i plus y1j z1 के, आपको याद हो तो ये मैंने सॉल्व करके फिर क्या आ गया था, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू लैम्डा। ये कार्टेशियन फॉर्म है और ये क्या है, वेक्टर फॉर्म। Here a is the passing point and b is the parallel vector. यहाँ पर x1 y1 z1 पासिंग पॉइंट और abc क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज है। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये पैरेलल वेक्टर गिवन है ai प्लस bj प्लस ck, ये पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज है। इसी तरह हमने अगर दो पासिंग पॉइंट गिवन होंगे, वो केस भी किया था। उस केस में क्या था, r इज इक्वल टू वेक्टर इक्वेशन r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा b माइनस a। a b क्या है, दो पासिंग होंगे b के और b के कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर जो है पोजीशन वेक्टर b हो जाएगा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग x1 y1 z1 पॉइंट और इसके कॉरस्पॉन्डिंग x2 y2 z2। इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर तो r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b माइनस a। अगर दो पासिंग पॉइंट गिवन है, कैपिटल A और कैपिटल B, कैपिटल A के कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर A और कैपिटल B के कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर B। ये सब बच्चे आप पढ़ चुके हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 में जब दो आपको गिवन थे पासिंग पॉइंट, तब आपने r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b माइनस a से किया था। बस सेम है आपके पास, x कार्टेशियन फॉर्म सेम होगी इस केस में भी, x माइनस x1 अपॉन, अब इस लाइन के पासिंग पॉइंट के डायरेक्शन रेशियोज कैसे आएंगे, ab के x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ठीक है, न्यूमरेटर तो सेम रहेगा, बस डिनोमिनेटर में पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज या उसी वेक्टर के, क्योंकि दोनों के सेम होंगे ना, पैरेलल है तो क्या आएंगे डायरेक्शन रेशियोज, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z2। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू प्लेन, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, ये सिलेबस से हट चुका है।
ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको याद होनी चाहिए एक बात, अगर पैरेलल हैं तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, प्रोपोर्शनल। अगर पैरेलल हैं तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, प्रोपोर्शनल। कि कॉलिनियर है एक ही लाइन में, तो याद कीजिए एक वेक्टर दूसरे का लेमडा टाइम्स होता था, और परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0। यानी कि डायरेक्शन रेशियोज में क्या रिलेशन होता था, A1, अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1 A2 B2 C2 है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। ठीक है, परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट 0 और पैरेलल में क्रॉस प्रोडक्ट 0। ये सब हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद एंगल बिटवीन है, एंगल आपको नहीं करना। इसके बाद आ जाता है बच्चे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करनी है, नेक्स्ट टॉपिक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बेटा सबसे पहले तो अगर लाइंस एक ही प्लेन में है, कोप्लेनर है, कोप्लेनर में भी अगर लाइंस जो है इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, क्या होगी, 0। अगर इंटरसेक्टिंग, अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तब तो क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, उनके बीच में क्या होगी, 0। और अगर इंटरसेक्टिंग नहीं है, अलग अलग प्लेन में है, नॉन कोप्लेनर है, then the distance between the two lines is given by, बेटा मैं दो ले रही हूँ तो लाइन, तो R is equal to A plus lambda B1 ठीक है, R is equal to A1 plus lambda B1 A2 plus mu B2। अगर ये दो लाइन हैं, then the shortest distance between these two lines is given by A2 minus A1 dot B1 cross B2 divided by magnitude। अच्छी डॉट प्रोडक्ट आप याद कीजिए, A डॉट B और B डॉट A सेम होते थे, तो आप A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 लिखो, या फिर B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1, द सेम थिंग, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। और डिस्टेंस जो है कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव डिस्टेंस है A1 डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। आपको दो लाइंस गिवन है, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, लाइंस की इक्वेशन है। फर्स्ट लाइन है वेक्टर R इज इक्वल टू I प्लस 2j प्लस k प्लस लेमडा टाइम्स I माइनस j प्लस k एंड वेक्टर R इज इक्वल टू 2i माइनस j माइनस k प्लस म्यू टाइम्स 2i प्लस j प्लस 2k। कंपेयर कीजिए अब आप, R is equal to A1 plus lambda B1 and R is equal to A2 plus mu B2 से कंपेयर करें, अगर हम इसे कंपेयर करें, then A1 is equal to I plus 2j plus k, A2 is equal to 2i minus j minus k, lambda B1, B1 is I minus j plus k and B2 is 2i plus j plus 2।
A2 माइनस A1 का डॉट प्रोडक्ट किसका लेना है, B1 क्रॉस B2 से। पहले हम A2 माइनस A1 फाइंड आउट करते हैं। A2 माइनस A1 क्या होगा, सब्ट्रैक्ट कीजिए। 2i माइनस i दैट इज i, माइनस j माइनस 2j माइनस 3j, माइनस k दैट इज माइनस 2k। A2 माइनस A1 एंड B1 क्रॉस B2 अगर हम फाइंड आउट करें, क्रॉस प्रोडक्ट बच्चे आपको याद हो कैसे फाइंड आउट करते थे हम क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ लिखा i j k। B1 के कंपोनेंट्स क्या हैं, 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 1। B2 के कंपोनेंट्स क्या हैं, 2 1 2। तो डिटरमिनेंट हम सॉल्व करें तो यहाँ से B1 क्रॉस B2 क्या आ जाएगा, वेक्टर B1 क्रॉस B2 क्या आ जाएगा, I इंटू माइनस 2 माइनस 1 माइनस j इंटू 1 2 minus 2 and plus k into 1 plus 2, that is minus 3i plus 0j plus 3k। तो ये आपके पास आ गया B1 क्रॉस B2 that is minus 3i plus 0j plus 3k। हाँ जी, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है, कैसे निकालते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, A2 माइनस A1 that is I minus 3j माइनस 2k। A2 माइनस A1 डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, B1 क्रॉस B2, डॉट B1 क्रॉस B2 is minus 3i plus 0j plus 3k, B1 क्रॉस B2 divided by magnitude of B1 क्रॉस B2। B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड ले लें, मैं सीधा डिवाइड कर दूं मैग्नीट्यूड में अंडर द रूट i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब डॉट प्रोडक्ट लेनी है, डॉट प्रोडक्ट लिखो तो आई वालों की मल्टीप्लाई डॉट में 1 इंटू माइनस 3 दैट इज माइनस 3, 0 का यहाँ पर कोएफिशिएंट 0 है तो माइनस 2 इंटू 3 दैट इज माइनस 6 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 9 और मॉडुलस क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, दैट इज 9 बाय रूट 18। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ गई, 9 बाय रूट 18। ओके, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म गिवन हो। बच्चे कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, अगर कार्टेशियन फॉर्म गिवन है तो उससे पहले वेक्टर फॉर्म लिख लेते हैं क्योंकि फॉर्मूला उन्होंने यही याद किया होता है। और अगर आपको दोनों फॉर्मूले याद हैं, वेक्टर और कार्टेशियन, दोनों भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको लर्न है तो आप सीधा कार्टेशियन से करें। मैं एक बार बता देती हूँ, ये बच्चे वेक्टर फॉर्म में है फॉर्मूला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, अगर आपके पास वेक्टर फॉर्म गिवन है r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। लेकिन अगर आपको कार्टेशियन गिवन है तो आप पहले वेक्टर में चेंज भी कर सकते हैं और डायरेक्ट कार्टेशियन का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं वहां। यस बेटा, अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म गिवन है जस्ट अ मिनट बेटा, यस बेटा, अगर आपको गिवन है फॉर्म कार्टेशियन, जैसे कि मैं लिख रही हूँ, लाइन की इक्वेशन है x प्लस 1 अपॉन 7 इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन माइनस 6 इज इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन 1 एंड x माइनस 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू z माइनस 7 अपॉन 1। तो बेटा अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न हो गया है ना तो ये फॉर्मूला लर्न करना कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सेम इसी तरह क्या करना है, a2 माइनस a1 था बच्चे यहाँ पर, तो a2 माइनस a1 तो इसके अकॉर्डिंग ही लिखते जाए, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z2। ठीक है, a2 माइनस a1, b1 क्रॉस b2, तो b1 क्या होता है बच्चे, ये x1 y1 z1
x2 y2 z2। फिर हमें क्या लिखना है, b1 क्रॉस b2, यानी कि ये b1 के कॉरस्पॉन्डिंग 7 - 6 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, फर्स्ट के डायरेक्शन रेशियोज यानी कि a1 b1 c1, सेकेंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज a2 b2 और c2। ये डिटरमिनेंट सॉल्व करें और बाहर 1/√, सिग्मा a1 b2 माइनस a2 b1 होल स्क्वायर। समेशन मींस आपको बच्चे a1 में ये ओपन पूरा ये इसको ओपन करके दिखा रही हूँ। अगर आपको ओपन करना है समेशन ऑफ a1 b2 माइनस a2 b1 होल स्क्वायर तो क्या आएगा, समेशन a1 b2 माइनस a2 b1 होल स्क्वायर दैट मींस a1 b2 माइनस a2 b1। इसी तरह पहले हमने ab लिया है, फिर क्या ले लेंगे आप, bc वाली टर्म्स ले लेंगे प्लस b1 c2 माइनस ab, बस यहाँ पर b आ जाएगा और यहाँ c आ जाएगा, ठीक है। तो bc b2 c1 होल स्क्वायर और फिर ca आ जाएगा, ab bc और फिर ca, c1 a2 माइनस a2 c1 होल स्क्वायर। इसको मैंने ओपन करके दिखाया है, समेशन a1 b2 माइनस a2 b1 होल स्क्वायर मींस इसे ओपन करके दिखाया है। तो इस तरह से आप इस कार्टेशियन मेथड से भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और इसी को अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखते तो वेक्टर फॉर्म क्या आ जाती, a प्लस लैम्डा b, यानी कि i माइनस j माइनस k। अगर आप इसे लिखते x माइनस j माइनस k प्लस लैम्डा टाइम्स पैरेलल वेक्टर क्या है, 7i माइनस 6j प्लस k, और दूसरा वेक्टर क्या हो जाएगा, 3i प्लस 5j प्लस 7k प्लस लेमडा टाइम्स म्यू टाइम्स, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर क्या है, i माइनस 2j प्लस k। तो बेटा आप इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, और लेकिन मैं आपको अभी कार्टेशियन से ही करके दिखा रही हूँ। अगर हम कार्टेशियन से ही करें तो x2 माइनस x1 पहले मैं ये सॉल्व करके दिखाती हूँ। अंडर द सिग्मा a1 b2 स्क्वायर, पहले a1 b1 c1 लिख लेते हैं। x1 is -1 and y1 is -1, z1 is -1, x1 y1 z1, a1 b1 c1, a1 is 7, b1 is -6, c1 is 1। इसी तरह x2 y2 z2, x2 is 3, y2 is 5, z2 is 7, a2 is 1, b2 is -2 and c2 is 1। हमने x1 y1 z1, x2 y2 z2 और a1 b1 c1 ये सब लिखे हैं। अप्लाई करते हैं अब हम पहले हम ये सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, वेरी गुड कर लेते हैं। तो a1 b2 माइनस a2 b1 होल स्क्वायर प्लस b1 c2 माइनस b2 c1 होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस a2 c1 होल स्क्वायर। पुट कर दीजिए, a1 is 7, b2 is -6, minus a2 is 1, b1 is minus a2 b1, b1 is -6 होल स्क्वायर। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। मैम जहाँ आपने वो लिखा है C1 A2 माइनस A2 C1, वहाँ C2 A1 नहीं आएगा? C1
बेटा वैसे तो ना होल स्क्वायर या कोई फर्क नहीं पड़ता, होल स्क्वायर हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चे, ये C1 A2 माइनस A1 C, अच्छा A1 C2, यस A1 A1 B2 माइनस A2 B1 C1। आप इसमें सब में वैल्यूज पुट कर लेंगे तो आपके पास ये सॉल्व करके बच्चे ये आ जाएगा माइनस ये सॉल्व करके आ जाएगा 116। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे, ये सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 116। हाँ जी, अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? 1/√1/√, समेशन इसकी वैल्यू कितनी आई है? 1/√, समेशन ऑफ द स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी है? 116, x2 माइनस x1, हाँ जी x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। नेक्स्ट a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, 1/√16। और आप ये डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेंगे, आपको सॉल्व करना आता है। 3 माइनस माइनस 1 यहाँ क्या आ जाएगा? 3 प्लस 1 दैट इज 4, 5 माइनस माइनस 1 5 प्लस 1 दैट इज 6, और यहाँ पर आ जाएगा 8। सॉल्व कर लें। 4 इंटू इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन -6 माइनस माइनस 2 -6 इंटू 7 माइनस 1 प्लस 8 इंटू -14 प्लस 6। तो आपके पास ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगी, ये आ जाएगी सॉल्व करके 9/2√29, 116 आ जाएगा, दैट इज 2√20। तो आप बेटे जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कार्टेशियन में गिवन हो तो कार्टेशियन से भी कर सकते हैं, वेक्टर में गिवन हो तो वेक्टर में भी कर सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ वेक्टर का ही फॉर्मूला लर्न है तो आप कार्टेशियन को वेक्टर में कन्वर्ट करके जो पहले बताया था मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, उस मेथड से भी कर सकते हैं। इसका बच्चे एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है और इसके बाद स्टार्ट हो जाता है प्लेन। प्लेन क्या है? इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लेन। प्लेन के लिए पहले मैं इक्वेशंस बता रही हूँ, इक्वेशन ऑफ प्लेन। अगर आपको सबसे पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म मीन्स अगर आपको क्या गिवन हो, ये प्लेन है, प्लेन में अगर आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, आपको यूनिट पैरेलल वेक्टर टू द प्लेन गिवन है एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। मैंने क्या बोला? पैरेलल यूनिट पैरेलल वेक्टर टू द प्लेन गिवन है, सेकेंडली डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन गिवन है। अगर आपको दो बातें गिवन है, फर्स्ट यूनिट पैरेलल वेक्टर टू द प्लेन गिवन है और डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। यूनिट पैरेलल वेक्टर को मैं
एंड कैप से डिनोट कर रही हूँ, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन इसे मैं स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अगर हमें वेक्टर फॉर्म लिखनी है इक्वेशन ऑफ द प्लेन, दैट वन प्लेन is at a distance of d from the origin. अगर ये प्लेन जो है at a distance of d from origin, origin से d डिस्टेंस पर है, और आपको सेकेंडली क्या गिवन है, n cap यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन, and the n cap is unit vector normal to the plane. Normal to the plane means अगर बच्चे ये प्लेन है, कोई प्लेन के नॉर्मल, अगर ये प्लेन है, प्लेन के नॉर्मल अगर आपको ये यूनिट वेक्टर गिवन है, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द प्लेन गिवन है, और ओरिजिन से डिस्टेंस d गिवन है, देन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज रिटन एज, वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं r डॉट n इज इक्वल टू d। बस अब आपको ये नहीं भूलना कि यहाँ पर n क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यानी कि प्लेन के नॉर्मल वेक्टर गिवन हो वो भी यूनिट वेक्टर, और सेकेंडली ऑरिजिन से डिस्टेंस गिवन हो। बेटा ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, तो अगर मैं r को लिख दूं xi प्लस yj प्लस zk, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर है जिसे मैं लिख रही हूँ li प्लस yj प्लस zk, क्योंकि आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर है ये, क्योंकि यूनिट l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर दैट इज 1 1 होता है ना, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू dr, lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू d। तो ये क्या है, वेक्टर फॉर्म, और ये क्या है, नॉर्मल फॉर्म है। इस पर बेस्ड ना मैं एक क्वेश्चन करवा देती हूँ, फिर हम नेक्स्ट फॉर्म करेंगे। जब आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है, in each of the following determine the direction cosines of the normal to the plane। नॉर्मल टू द प्लेन के डायरेक्शन कोसाइंस पूछे हैं आपको। इक्वेशन है z is equal to, तो बेटा अगर मैं इसे कंपेयर करूं किससे, lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू d से, इसे मैं कंपेयर करती हूँ lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू d से। तो lx प्लस my ये क्या हो गया, तो 0 है, nz इक्वल टू d। आप क्या करें, nz इज इक्वल टू d, तो यहाँ पर तो d कितना है 2, क्योंकि आप देखिए बेटा रूट 0 स्क्वायर 0 0 1, तो अंडर द रूट 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। लेकिन अगर यूनिट नॉर्मल वेक्टर दिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर नहीं है, क्योंकि अंडर द रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज रूट 3। तो अगर आप रूट 3 से डिवाइड करेंगे तब ये क्या बनेगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो पहले आपको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा r डॉट n इक्वल टू d, या फिर lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू d। अगर आप इस फॉर्म में नहीं लाते ना, ये राइट हैंड साइड जो है ओरिजिन से डिस्टेंस नहीं है। अगर आप ये फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं लाते तो ये 1 जो है ओरिजिन से डिस्टेंस, यानी कि ये 1 जो है d नहीं है, यहाँ पर तो डिस्टेंस 2 क्यों थी, क्योंकि यहाँ पर जो है अंडर द रूट l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर क्या था, 1 था। लेकिन यहाँ पर अंडर द रूट l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ये 1 नहीं है, क्या है, रूट 3 है, नॉट इक्वल टू 1।
तो आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि ये LX M प्लस MY प्लस MZ फॉर्म नहीं है, तो फॉर्म लाने के लिए आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, तब आपके पास LX प्लस MY प्लस MZ फॉर्म आएगी। तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको, अंडर द रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज रूट 3। डिवाइड करते हैं पूरे को तो क्या आ जाएगा, 1/√3y प्लस 1/√3z। अब बेटा फॉर्म आ गई, देखो LX प्लस MY प्लस MZ, LX प्लस MY प्लस MZ है ना, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 है, फाइंड आउट करके देख लीजिए। तो अब जो है जो राइट साइड है वो क्या है, D। नाउ वी कैन कंपेयर इट विद LX प्लस MY प्लस MZ। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, तो ये अब क्या हो गया, D कितना हो गया, 1/√। ओके, नेक्स्ट इज सेम इसी तरह बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। आपको फॉर्म क्या गिवन है, 2x प्लस 3y माइनस z इक्वल टू 5। 2x प्लस 3y माइनस z इक्वल टू 5। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए आप किससे डिवाइड करेंगे, अंडर द रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, रूट 14 से आप डिवाइड कर देंगे, तो 2/√14x प्लस 3/√14y माइनस 1/√14z इज इक्वल टू 5/√14। ठीक है, तो आपके पास d की वैल्यू क्या आ गई, 5/√14 आ गई। ये था बेटा जब आपको नॉर्मल फॉर्म में क्या गिवन हो, यूनिट नॉर्मल वेक्टर गिवन हो और साथ साथ ओरिजिन से डिस्टेंस गिवन हो। नेक्स्ट कर रहे हैं बेटा हम इक्वेशन ऑफ द प्लेन, एक पासिंग पॉइंट गिवन हो और परपेंडिकुलर वेक्टर गिवन हो। बेटा पहले वाले केस में मैंने क्या कहा था, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, और अब मैं क्या कह रही हूँ, परपेंडिकुलर वेक्टर। तो डिफरेंस है, अब कोई भी परपेंडिकुलर वेक्टर हो सकता है, सब यूनिट वेक्टर ही था। पिछले वाले केस में ओनली यूनिट वेक्टर था, और इस केस में क्या है, इससे पहले वाले केस में क्या बोला था, यूनिट। इस केस में बोला है एक तो होना चाहिए पासिंग पॉइंट। अगर आपके पास एक पासिंग पॉइंट हो तो मैं ए से कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर को और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लेती हूँ, x1 y1 जरूर लेती हूँ। और सेकेंडली क्या गिवन हो, परपेंडिकुलर वेक्टर, यूनिट नहीं था, सिर्फ परपेंडिकुलर वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर या परपेंडिकुलर वेक्टर एक ही बात है। अगर आपको नॉर्मल वेक्टर गिवन है और पासिंग पॉइंट गिवन है, देन द वेक्टर इक्वेशन इज, एन कैप से नहीं डिनोट किया मैंने, एन वेक्टर क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, r माइनस a डॉट n इक्वल टू 0, r माइनस a डॉट n इक्वल टू 0। तो आपको वेक्टर r तो r ही लिखेंगे, नॉर्मल वेक्टर, पासिंग पॉइंट, और ये क्या है, नॉर्मल वेक्टर, ये गिवन हो अगर तो ये फॉर्म होगी। और इसी यही अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म फाइंड आउट करनी हो तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी, कैपिटल के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, x1 y1 z1, तो a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 और c इंटू z माइनस z1। यहाँ पर x1 y1 z1 पासिंग पॉइंट, और जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियोज x1 y1 z1 क्या है, पासिंग पॉइंट, और ABC क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज। ये बोला बेटा परपेंडिकुलर वेक्टर के क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। तो a इंटू x माइनस x1, आपको बेटे यहीं से पता चल रहा है, r माइनस a, तो यानी कि x माइनस x1, और डॉट में लिख के दिखा देती हूँ आपको कंफ्यूजन है तो, r माइनस a डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर n इक्वल टू 0। तो x माइनस x1 i प्लस y माइनस y1 j प्लस z माइनस z1 k, और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, यूनिट वेक्टर नहीं, नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज a b c है, तो ai प्लस bj प्लस ck इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या आ जाएगा, a इंटू x माइनस x1
b into y minus y1 plus c into z minus z1 equal to 0। तो जब भी आपको इस तरह की फॉर्म हो तो याद रखना है, मैं आपसे पूछूंगी x1 y1 z1 पासिंग पॉइंट और abc क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज। प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज नहीं है एबीसी, एबीसी प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज है, ये बात याद रखनी है। एबीसी जो है प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर के क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। तो बस एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड करके फिर हम ओवर करते हैं, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड बेसिस पे तो अब सिंपली हम ले लेते हैं कि अगर कोई प्लेन है वो पास कर रहा है किस पॉइंट से 2,3,-6 से पास कर रहा है और इसके परपेंडिकुलर वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं 1 1 2। और अगर इस प्लेन की इक्वेशन लिखनी है तो कार्टेशियन फॉर्म तो क्या होगी, वेक्टर r डॉट n परपेंडिकुलर वेक्टर यानी कि i प्लस j प्लस 2k is equal to a dot n. A is a dot r को आप लिख सकते हैं xi plus yj plus zk। और अगर कार्टेशियन फॉर्म लिखनी है तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी, वेक्टर a into x minus x1 is perpendicular वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो, perpendicular 1 a is 1 b is 1 c is 2 and x1 is 2 y1 is 3 and z1 is -6। ये बच्चे आप स्टैंडर्ड इस फॉर्म में पुट कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ द प्लेन। बच्चे आज हम यहीं पर ही स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है, कल जो है इसके बाद से कंटिन्यू करेंगे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। नमस्ते मैडम। नमस्ते बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। नमस्ते मैडम। नमस्ते बेटा।